दोस्तों आज हम जानेंगे विद्युत विभवांतर के बारे में कि विभवांतर होता क्या है, इसकी परिभाषा समझ लीजिए। उसके बाद में उदाहरण के द्वारा समझाऊंगे क्या होता है विभवांतर। देखिए एकांक आवेश को परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर बी कहलाता है। विभवांतर को बी से डिनोट करते हैं तो विभवांतर कहलाता है। उसके बाद में बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू मैंने लिख दिया है। यही जो परिभाषा है इसको गणित के रूप में, मैथमेटिक्स के रूप में मैंने इस तरह डिनोट कर दिया है, बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, जहां डब्ल्यू क्या है, कार्य है, उसके बाद में क्यू क्या है, आवेश है। आवेश है, क्यू आवेश है। तो ये हो गया। एकांक आवेश को परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं या विभवांतर कहलाता है। यही परिभाषा है। सिंपली आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं इसको समझाऊंगा कि मतलब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसे कैसे मतलब समझना चाहिए, कैसे क्या होता है। तो इसको सबसे पहले मिटा दूं, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए एक परिपथ में यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं सेल बना दे रहा हूँ। सेल जो बड़ा वाला डंडा है ये प्लस, छोटा वाला है माइनस, ये बहुत बार बता चुका हूँ। उसके बाद में एक कुंजी, ये कुंजी है, मैं इसी तरह की कुंजी बनाता हूँ। और एग्जाम मतलब बुक में इस तरह का भी आपको मिल सकता है कुंजी, इस तरह का। तो दोनों सही है, मैं ज्यादा इसको प्रेफर करता हूँ। तो कुंजी मैंने बना दिया है। उसके बाद में अब एक आपको बल्ब लगाना है। क्या लगाना है? बल्ब। एक बल्ब लगा दे रहा हूँ, ये एक बल्ब लगा दी हो ऐसे। और उसके बाद में अब समझते हैं विभवांतर होता क्या है। देखिए एकांक आवेश को परिपथ में एक पॉइंट से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे ही विभवांतर कहा जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे स्विच क्लोज करोगे, यानी कुंजी क्लोज करोगे, यानी बटन ऑन करोगे, तुरंत क्या होगा, यहाँ से आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो वही कहा गया है कि एकांक आवेश को, मान लीजिए पॉइंट ये क्या है, ए है, और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो वही कहा गया है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाने में जो आवेश को जो है ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही विभवांतर कहते हैं। एकांक आवेश को किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। एकांक आवेश को किसी परिपथ में एक बिंदु से, कोई पॉइंट है, बिंदु है ए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, पॉइंट बी तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। कोई आवेश है, मान लीजिए क्यू आवेश है, इस क्यू को हमें बी तक ले जाना है। उसमें जो कार्य लगेगा, ऐसे तो चल नहीं जाएगा, खुद ब खुद तो चला नहीं जाएगा, कुछ कार्य होगा, उसी कार्य को विभवांतर कहा जाता है। बी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू वर्क है, कार्य है, और क्यू क्या है? क्यू आवेश है, ये आवेश है। अब विभवांतर का मात्रक जान लेते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। सी से सिंपली डिनोट करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो सिंपली जो है विभवांतर का जो मात्रक यहाँ पे बन जाता है वो बन जाता है ओल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या बन जाता है? ओल्ट। तो ओल्ट बराबर हो जाता है जूल। ओल्ट बराबर जूल बटा कूलाम। ये एग्जाम में एक नंबर में आ सकता है कि एक ओल्ट बराबर कितना होता है। तो एक ओल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल अपान 1 कूलाम। 1 ओल्ट बराबर 1 जूल अपान 1 कूलाम, क्योंकि ये सिंपली परिभाषा है। परिभाषा में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो विभवांतर का जो है मात्रक क्या हो गया? ओल्ट हो गया। विभवांतर का मात्रक ओल्ट हो गया। कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। जूल बटा कूलाम बराबर ओल्ट। ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बताइए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यानी डब्ल्यू पूछा जा रहा है। तो सिंपली जो पूछा जा रहा है लिख लीजिए, डब्ल्यू यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। उसके बाद में बी यानी विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट। यहाँ पे सिंपली दिया गया है बी बराबर 12 वोल्ट, यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद में 2 कूलाम आवेश, मतलब आवेश Q का मान कितना है? Q बराबर है
2 कूलाम। ये सिंपली दे दिया गया है। अब सिंपली आपको फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला होता है? B बराबर होता है W/Q। B बराबर W/Q होता है। आपको W कैलकुलेट करना है तो W को रोक लीजिए। ये हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा B इंटू क्यू। B इंटू क्यू। अब B का वैल्यू सिंपली आपको पुट कर देना है। B का वैल्यू है 12 और Q का वैल्यू है 2। तो 12 गुणे 2 बराबर 24 जूल। इसका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। बस यहाँ पे वैल्यू बदल देंगे। बस ये 2 का 4 कर देंगे, 6 कर देंगे, 8 कर देंगे, 12 कर देंगे, 100 कर देंगे, 200 कर देंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे सेम है। आपने देखिए 11 से थोड़ा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, लेकिन 10 तक तो सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आना है और आप आसानी से लगा देंगे। आप बहुत ही बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला आपके दिमाग में, माइंड में और जुबान पे होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। बस ये नहीं बताया कि विभवांतर को मापते कैसे हैं। तो विभवांतर को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने एक मशीन बनाई जिसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है? वोल्ट मीटर। इसका सिंपल नाम है वोल्ट मीटर। ये मार्केट में आपको मिल जाएगी वोल्ट मीटर। इससे आपको विभवांतर आसानी से मापा जा सकता है। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर प्रयोग किया जाता है। अब वोल्ट मीटर को कभी कभी पूछता है कि किस क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो इसको सिंपली समांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। समांतर क्रम में परिपथ में लगा दीजिए और आपको विभवांतर का मान पता चल जाएगा। विभवांतर का मान पता चल जाएगा। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में परिपथ में लगाएंगे तो विभवांतर का वैल्यू पता चल जाएगा। यानी विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है और वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये क्लियर हो गया। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहते हैं, पैरेलल। ये है समांतर क्रम। तो ये चीजें आपको आई होप क्लियर हो चुकी हों।